उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा जोशीमठ, जिसे कभी ज्योतिर्मठ कहा जाता था, केवल एक सुंदर हिमालय कस्बा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। और इसी जोशीमठ में स्थित है भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर, जिसे जोशीमठ नरसिंह मंदिर या नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यही वही स्थान है जहां शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख मठों में से एक ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। मंदिर का गर्भगृह भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को समर्पित है। उनकी प्रतिमा यहाँ एक अद्वितीय रूप में विराजमान है, आधे शेर और आधे मानव के स्वरूप में। धार्मिक मान्यता यह है कि भविष्य बद्री का द्वार खुला नहीं था और जब बद्रीनाथ धाम शीतकाल में बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्री विशाल की पूजा और आराधना यहीं नरसिंह मंदिर में होती है। यही कारण है कि इस मंदिर को शीतकालीन बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जोशीमठ का यह मंदिर आसपास के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। पास में ही शंकराचार्य गुफा है, जहां उन्होंने कठोर तप किया था। वहीं से आगे का मार्ग हमें औली जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और फिर बद्रीनाथ धाम तक ले जाता है। इस पूरे क्षेत्र में हर कदम पर धर्म, आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिलता है। आज के इस समय में भी नरसिंह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जब सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो पूरे उत्तराखंड और भारत भर के श्रद्धालु भगवान के शीतकालीन दर्शन के लिए यहीं आते हैं। नरसिंह मंदिर केवल पत्थरों और मूर्तियों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह जोशीमठ की आत्मा है। यह मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि आस्था और विश्वास समय किसी भी तूफान से बड़े होते हैं, और यही कारण है कि यह स्थान उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा बना हुआ है। श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ की एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत है। भगवान श्री बद्री विशाल जी शीतकालीन प्रवास में यहीं विराजमान होते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन उपरांत ही बद्रीनाथ जी के दर्शनों की परंपरा है। यहाँ विराजमान श्री शालिग्राम शिला में नरसिंह जी का अर्धसिंह स्वरूप है। श्री बद्रीधाम के कपाट खुलने पर भगवान की डोली यहीं से श्री बद्रीनाथ धाम जाती है। यह भक्तों की धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक आस्था का केंद्र है। पौराणिक काल में यही नगरी कार्तिकेयपुर नाम से जानी जाती थी। कत्यूपुरी वंश के शासक यहीं से गढ़वाल राज का शासन चलाते थे। जोशीमठ का ओरिजिनल नाम तो ज्योतिर्मठ ही है। सामने व्यू देखिए, पूरी पर्वत श्रृंखला, अद्भुत पहाड़, ऊपर के पहाड़ों पे पूरी बर्फ पड़ी हुई और पूरे के पूरे जितने भी पूरी रेंज है ये। और यही रास्ता उधर से बद्रीनाथ चला जाता है। ठंडे फर्श हैं इतने ज़्यादा कि मानो हम फर्श पे चल रहे हों, लेकिन ऐसी जगह इतनी आस्था होती है कि उस ठंडक का एहसास ही नहीं हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर क्या। ये श्री लिंगम रूप में ये 4 फीट हाइट में है, 2 below 2 up, हाफ टन के जीन वेट, बिगेस्ट के अंदर पर स्फटिका हाफ टन लो। यस, ये 64 योगिनी माता है कि माँ काली का रूप है, माँ भगवती की शक्ति की लगेगा। ये ओनली 4-5 टेम्पल्स इन इंडिया मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर्स, 2 in Odisha and Bhubaneswar district and 2 more in मध्य प्रदेश। ओके, इस मठ के प्रथम शंकराचार्य भगवान तोटकाचार्य मार्गस्थ थे, उनके यहाँ माला है। He did tapa in this mata upon Mrs. and got enlightened by Adi Shankara 2500 years before. And 55th Shankaracharya, Udefal Jyotish Pithadishwar, Jagar Guru Shankaracharya Swami Shri Abhimukesh Swami Saraswati Maharaj, present Shankaracharya. 4 Navratri in a year, 2 open, 2 secret. After every 3 months Navratri falls. First Navratri used to perform 1,000 Kanya Pujan, then 1,000 Batuka Pujan, then 1,000 Sahasri Pujan,
and finally 1,000 Dampati Puja. 2 secrets मध्ये हर 3 महीने के बाद नवरात्रि आती है। दो का तो सबसे दो का तो सब कोई जानते ही, दो का नहीं। जैसे शिवरात्रि होती है उसी का ऐसे गुप्त नवरात्रि होती है। अच्छा, ये साधक लोग होते हैं वो ज़्यादा इंतजार करते हैं। ये भगवती जी का गॉडेस ऑफ दिस। बारिश होती है? बारिश तो होती है बहुत ज़्यादा। उसमें थोड़ा सा रास्ते टफ हो जाते होंगे ना हाँ आने जाने में। हाँ यहाँ भगवान वासुदेव की 8 फीट ऊंची 24 अवतारों वाली प्रतिमा गंधार शैली के उत्कृष्ट दर्शन कराती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष यहीं व्यतीत किए थे तथा इसे ज्योतिर्मठ नाम दिया। हाँ, यह है अमरकल्प वृक्ष। हाँ, आगे से चलते हैं। ज्योतिर्मठ में हम लोग आए हैं। ये देखिए 2500 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष, 2500 साल। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने पुरानी चीज़ हम आज अपने सामने साक्षात देख रहे हैं। हमारे मित्र नाइक रविकांत पांडे हमारे साथ हैं। इन्हें यहाँ के इलाके की अच्छी जानकारी थी और हम इनके साथ अभी घूमकर आपको जोशीमठ दिखा रहे हैं। ये शंकराचार्य जी की प्राचीन गद्दी है यहाँ पे। है इसमें एक और भी है। लो प्रत्युष प्रसाद। तपोवन में एक है, तपोवन में भी एक कुंड है, वहाँ पे गर्म पानी आता है हाँ, सालों भर, नारद कुंड। बस वहीं तपोवन से होके ऊपर चलना है अपना भविष्य बद्री में। ये सब फलदार वृक्ष हैं पूरे। अच्छा, ये अपना खुरमानी का पेड़ है ये। ओ हो गया। हाँ, फुल आ गया। यहाँ आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। सामने हिमालय की चोटियाँ, पास बहती अलकनंदा और तपस्या से पवित्र हुई यह भूमि, सब मिलकर इस स्थान को एक जीवंत आध्यात्मिक धरोहर बना देते हैं। आज भी ज्योतिर्मठ न केवल एक धार्मिक संस्था है, बल्कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर यात्री मानो स्वयं शंकराचार्य की उस अद्भुत साधना को महसूस करता है जिसने इस भूमि को सदा सदा के लिए पवित्र बना दिया। दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। अगले व्लॉग में हम आपको अपने साथ औली लेकर चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।